सुर्खियों में आज मुलाकात कराते हैं एक चर्चित ग्राम सभा फतेहपुर जनपद, ग्राम सभा गाजीपुर, ग्राम प्रधान विक्रम सिंह, ब्लॉक बहुआ, जनपद फतेहपुर। बहुत बहुत स्वागत है प्रधान जी आपका हमारे न्यूज़ चैनल में और आपको और आपकी ग्राम सभा को वर्ष 2022 की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। चलिए प्रधान जी की ही ज़ुबानी सुनते हैं, उनके अपनी ग्राम सभा में उनके क्या विकास कार्य हैं और उनके क्या लक्ष्य हैं वर्ष 2022 के। नमस्कार प्रधान जी। नमस्कार, मैं कुंवर विक्रम प्रताप सिंह, ग्राम प्रधान गाजीपुर, ब्लॉक बहुआ, विकासखंड बहुआ, जनपद फतेहपुर। आप समस्त दर्शकों का हार्दिक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करता हूं। मैं बहुत आभारी हूं अपनी ग्राम सभा के निवासियों का, अपने ग्राम सभा के लोगों का, जिन्होंने मुझे इस महत्वपूर्ण पद पर पहुंचाया। वह कर्मनिष्ठ होने की बराबर सलाह देते रहते हैं। धन्यवाद। क्या क्या विकास कार्य हैं प्रधान जी जो अपनी ग्राम सभा में आपने अभी तक करवाए और क्या लक्ष्य है आगे का जो आपको संभव बजट और सहयोग शासन और ब्लॉक स्तर पर मिलता रहे, तो क्या क्या अधूरे विकास कार्य हैं जो आपको पूरे कराने हैं? माननीय योगी जी की 9 महत्वपूर्ण जो पंचायतों को दी गई हैं कि आप इन 3 बिंदुओं पर काम करें। 9 बिंदु हैं, 3 बिंदु अपने होते हैं जी। हमने बिंदु लिए हैं, एक तो रोजगार सृजन, हम रोजगार कैसे उत्पन्न कर सकते हैं अपनी ग्राम सभा के सीमित संसाधनों में। दूसरा महिला सुरक्षा एवं महिला व्यवस्था। तीसरा बाल पोषाहार एवं बाल पुष्टाहार जी, इन पर हम काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ा जो हमारा ग्राम के विकास के संबंध में काम चल रहा है, हम उन रास्तों और उन मार्गों को बना रहे हैं जो एकदम छोटी सकरी गलियां हैं, जिन पर 70% जनता हमारी रहती है जी। और पिछले 40 वर्षों से वो बनी नहीं है जी। हम सबसे पहले उन गलियों को बनाएंगे, उसके बाद मेन मार्गों को बनाएंगे, जो मेन रोड है उसको बनाएंगे। जैसे मूलभूत समस्याएं पाई जाती हैं प्रधान जी हर ग्राम सभा में जी, राशन संबंधित हो गई, वृद्धा विधवा पेंशनें हैं, कॉलोनियाँ हैं, तो जो जिस चीज़ का जायज़ पात्र है उसकी पात्रता के आधार पर उसको वो हर एक सुविधा आप द्वारा प्रधान जी मुहैया कराई जाए। जी, वृद्धा पेंशन के विषय में मैं आपको बता दूं कि 370 से लेकर 390 तक वृद्धा पेंशन हमने स्वयं कराई अभी इसी वर्ष में जी, जो लगातार अनवरत आ रही हैं। अभी शासन की तरफ से कुछ थोड़ा सा हुआ है कि अभी पेंशन नहीं दे पा रही सरकार, परंतु वो पेंशन कटी नहीं है। विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, सारी पेंशनों पर लगातार काम चल रहा है। अन्य संसाधनों पर काम चल रहा है। कॉलोनियों का क्या स्टेटस है प्रधान? कॉलोनियों का स्टेटस ये है कि जो जिस योग्य होगा पात्रता श्रेणी के अनुसार उनको कॉलोनी दी जाएगी। अपात्र व्यक्तियों को हमारी तरफ से कॉलोनी की सुविधा बिल्कुल नहीं हो पाएगी। और इसके लिए भी ग्रामीणों से, अन्य लोगों से जो इस चीज़ के लिए सोच करके बैठे हैं कि अपात्र व्यक्तियों को दी जाएगी, उनके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और जैसे क्या क्या चीज़ें आपकी ग्राम सभा में हैं, जैसे बारातशाला और खेलकूद मैदान और अंत्येष्टि स्थल? जी मान्यवर, हमारे ग्राम सभा में एक हम बना रहे हैं अंत्येष्टि स्थल, जो भिटौरा की तरीके एकदम खूबसूरत है। बारिश की वजह से उसका कार्य बाधित चल रहा है, परंतु जैसे बारिश समाप्त होगी उसका काम पुनः शुरुआत हो जाएगी और उम्मीद ये है कि 4 से 6 महीनों में वो जनता के लिए खोल दिया जाएगा। बारातशालाएँ हमारे पास पर्याप्त हैं। गाजीपुर ग्राम सभा में लगभग 2 बारातशालाएँ पहले से मौजूद हैं। अन्य लोगों के लिए जो गरीब व्यक्ति हैं उनके लिए हम पंचायत घर में सुविधा सुलभ करवा देते हैं और उनके लिए लगातार काम करवाते हैं। गरीब कन्याओं के लिए कुछ न कुछ जो पंचायत से हो सकता है सुविधाएं वो दिलवा देते हैं। और क्या क्या कहना चाहेंगे अपने ब्लॉक स्तर पे और अपने जनपद स्तर पे अपनी ग्राम सभा में, जैसे वो और एक संभव बजट और सारी चीज़ें आप तक पहुँचती रहें समय अनुसार, तो जो भी आपके विकास कार्यों का विवरण है उनका और अपनी क्या संदेश है आपका अपने जनपद स्तर? जी मान्यवर, बजट सरकार जितना देती है हम उसी के आधार पर काम करते हैं। जी। अन्य संसाधनों का भी इस्तेमाल कर लेते हैं। माननीय विधायक जी से कभी कुछ मिला तो उसको भी ग्राम सभा को समर्पित कर देते हैं। माननीय सांसद जी से जो मिला वो भी ग्राम सभा को समर्पित होता है। मैं संदेश देना चाहता हूँ अपने जनपद और अपने ग्राम के युवाओं को कि वो अभी अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें और ये समय उनकी शिक्षा का है। शिक्षा से ही ग्राम का और शिक्षा से ही समाज का विकास होना है, शिक्षा से ही आपके परिवार का विकास होना है। जी। ये कोरोना के जो टीकाकरण है वो कितने डोज कितने प्रतिशत अपने लग गए हैं डबल डोज? कोरोना के हमारे वहाँ सिंगल डोज तो लगभग 95% की पूरी हो चुकी है और लगभग 90% डबल डोज लग चुके हैं। बूस्टर डोज लगभग 60% लग चुके हैं।
तीनों डोजें हमारे चल रही लगातार। और हमारे वहाँ PSC सेंटर में डॉक्टर पंकज जी हैं, वो बहुत सहयोग करते हैं लोगों का, और मैं उनका बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने ग्रामीणों के बीच में इतना बढ़ चढ़ के काम किया कि कोरोना की डोजें काफ़ी कंप्लीट की गई। ये मिड डे मील का भोजन आपके निरीक्षण में रहता है प्रधान जी, जो भी बच्चों को भोजन दिया जाता है खाने का, तो इस मिड डे मील के मामले में बिल्कुल मैं पारदर्शिता करके रखा हूँ। ये कोई भी ये मेरे अंडर से काम नहीं होता। ये जो वहाँ की प्राचार्य हैं, जो वहाँ पर जो नियुक्त हैं, मैंने उनको काम दे रखा है और समय समय पर उसका निरीक्षण किया जाता है। बच्चों को भोजन कैसा मिल रहा है, बच्चों के भोजन में संपूर्ण पोषाहार है या नहीं, उनके रूटीन के हिसाब से भोजन मिल रहा है या नहीं, इसका निरीक्षण बराबर किया जाता है। और प्रधान जी, ये जो आपने विकास का जो पूरा विवरण दिया, इसके अलावा आपके पास काफ़ी समय से जो आप सब लोग जनता ने आपके ऊपर विश्वास किया, उस विश्वास पर आप खरे उतरें और आपके ये जो भी विकास के अधूरे सपने हैं अपनी ग्राम सभा में, उनको आप बखूबी अंजाम दें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चैनल से बात करने के लिए प्रधान जी बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारी तरफ से आपको और आपकी ग्राम सभा को पुनः ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार प्रधान जी। नमस्कार।